प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न की यह सीरीज, जिसमें पार्ट 13 में पार्ट 13 में हमने आपको इकोलॉजी के 46 क्वेश्चंस करा दिए थे इंपॉर्टेंट। और आज पार्ट 14 में हम आपको बाकी के 46 क्वेश्चन इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कराएंगे। जिन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो 9235126064 पर व्हाट्सएप करके जरूर ज्वाइन कर लें। अब तक टोटल अगर स्टूडेंट्स की बात करें कि कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया है, तो आपको बता दें कि कम से कम 300 बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया है। बच्चों, 300 बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, क्योंकि ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से तैयार की गई है आप सबके लिए, तो आप इन्हें जरूर ज्वाइन करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, इकोलॉजी पार्ट 14। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है, इसमें इकोलॉजी के मैंने 46 क्वेश्चन आपको कराए थे। जो 46 क्वेश्चन था वो था आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए मुझे, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। आज हम टोटल आपको 46 क्वेश्चन और कराएंगे इसी लेक्चर में इकोलॉजी, और आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा इकोलॉजी, ठीक है। देखिए 47 क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जल मंडल। मैंने अभी ये लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करा रखा था इससे, कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, तो है वो सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका आंसर है आपका धान का खेत, ठीक है। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो इसमें संकटापन्न पादप और जीव जंतु का वर्णन दिया हुआ है। आगे देखिए, अगला है आपका। रेड डाटा बुक में उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, रेड डाटा बुक हमें किन जातियों के बारे में जानकारी देती है, तो जो संकट में है उनके बारे में जानकारी देती है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। जैव विविधता के लिए खतरा है कौन सा, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ठीक है। प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती जो है वो जैव विविधता के लिए एक प्रकार का खतरा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 54 क्वेश्चन है आपका। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, वनोन्मूलन, ठीक है। वनोन्मूलन पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 क्वेश्चन क्या है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, ठीक है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला क्वेश्चन है आपका 56 क्वेश्चन। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है मानव गतिविधियां। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है मानव गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 क्या है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 58 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है। 57 मैंने करा दिया। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है किसे, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को, ठीक है। आगे देखिए 58 क्वेश्चन क्या है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका फाइकोसाइनिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन जो है वो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा गेंडा के लिए जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैव में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका जैव भूरासायनिक चक्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इकोमार्क। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। आगे देखिए अगला है आपका 64, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, मतलब किसको छोड़ के, इसमें से 4 ऑप्शन में से किसे छोड़कर बाकी सब प्रभावित हुए हैं? तो ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ठीक है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, तो बाकी सब प्रभावित हुए हैं सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कितनी सांद्रता मतलब उत्पन्न करके गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर है 9.0 ppm, 9.0 ppm सांद्रता पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हाइसिंथ, जल हाइसिंथ। आगे देखिए 67 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी को काटने से। ठीक है, लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। अगला है आपका 68 क्वेश्चन, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। तो इस संरक्षण को स्वस्थाने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। कैसे होते हैं? उत्पादक जीव होते हैं। अगला है 72 क्वेश्चन आपका, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है कौन सा? NEERI। NEERI ऐसा संगठन है जो पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर है आपका, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के
दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका आंसर है आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। 76 क्वेश्चन है आपका, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका इकोटोन। ठीक है, इकोटोन कहलाता है। आगे देखिए, आगे है आपका 77 क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है, पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 क्वेश्चन। ये क्या है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का एक सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका आंसर है आपका सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक है? कौन से ओजोन रिक्ति कारक है? तो इसका आंसर है यहाँ पर ओजोन रिक्ति कारक। तो इसमें यहाँ पर जो ओजोन रिक्ति कारक है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हेलॉन्स भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? जैव विविधता के क्षेत्र से उत्तेजनशील माने जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो यानी कि जहाँ पर 1, 3 हो ऑप्शन में, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो अब ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? ठीक, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस उपयोगी हेतु है? पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो इसका आंसर है पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, ये भी सही है। और ऑप्शन बी आपका पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी हेतु। ठीक है, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, गंदगी कम करने हेतु। ठीक है, गादीकरण कम करने हेतु। तो ये यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, ये आपका सही है। भारतीय वन प्रणाली संस्थान देहरादून में है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये आपका गलत है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है। आगे डी ऑप्शन भी आपका पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलोर में है, ये भी आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका भारत में। ठीक है, भारत में नहीं किया गया है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका सही है, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है,
ये ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर बाकी ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। 85 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है वो आपकी हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो जो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यह एक बंद तंत्र होता है। ये आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर है आपका घास, बकरी और मानव। ठीक है, घास, बकरी और मानव जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे याद है, अभी आईबी का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका है बेंगलोर में। ठीक है, आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। ठीक है, 1973 में मनाया गया। अगला है आपका, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका, मैंग्रोव, घास मैदान, झील और सागर, ये आपका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस सारे, और ये टॉपिक आपका इकोलॉजी पूरा कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद आपका आएगा टॉपिक पॉल्यूशन। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक वीडियोस के देख सकते हैं, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप रिवाइज जरूर करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए क्वेश्चंस। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।